इस्कॉन सूरत का बहुत ही सुंदर इस्कॉन श्री श्री गौर निताई, श्री श्री राधा दामोदर, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, श्रीनाथ जी का मंदिर में है। श्रील प्रभुपाद के चरण की छाया में है। तो ऐसे प्रतिदिन सुबह का समय हम माला करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती जाना है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर माला करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं। तो बहुत से लोग हमसे पूछते, तो क्यों ऐसे माला करते हो, क्यों साधना करते हो? जवाब में हम भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं करते हो तुम? जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके हम क्या करते हैं? तो सब बेकार होते हैं। सब कुछ जो होते हैं तो बहुत बड़े पैसा वाले होने के भी या प्रधानमंत्री होने के भी जो भी स्थिति प्राप्त होते हैं, यदि कृष्ण भक्ति नहीं करना है तो जीवन निष्फल होते हैं। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं। जीवन का चरम उद्देश्य अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो क्या बोला? हम भक्ति करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसका क्या अर्थ है? भक्त्या संजतया भक्त्या, शास्त्र में श्रीमद् भागवत में कहते हैं भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति से भक्ति होती है। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछे, तो क्यों भक्ति करते हो? जवाब में प्रभुपाद बोले, भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है प्रेम भक्ति जीव का परम धर्म है।
मूल धर्म है। अभी हम भौतिक जगत में हैं और वो जैव धर्म या आत्म धर्म से बहुत दूर है। तो इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार हम भक्ति करते हैं, लेकिन जब तक हम परिपूर्ण शुद्ध नहीं होते, जब तक मन में भक्ति के अलावा दूसरे चिंतन आते हैं, तो वो पूर्ण भक्ति नहीं होते हैं। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं शास्त्र विधि और गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार। ये वैधि भक्ति बोलते हैं। वैधि भक्ति का मतलब विधि के अनुसार, और विधि के साथ निषेध होते हैं। विधि का मतलब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, माला करो, हरे कृष्ण नाम बोलो, भगवान का दर्शन करो, गुरु सेवा करो, तो ये सब करना चाहिए। और विधि के साथ निषेध होते हैं। तो अमेध्य मत खाओ। अमेध्य का मतलब आमिष, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन। और वास्तव में शुद्ध कृष्ण भक्तों कृष्ण प्रसाद के अलावा शरीर की पुष्टि के लिए और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और निषेध है असत्संग त्याग, ए वैष्णवाचा। असत्संग त्याग करना ये एक निषेध है जो नहीं करना चाहिए। तो असत्संग क्या है? स्त्री संगी एक असाधु जो व्यभिचारी है या ज्यादा स्त्री संग को आसक्त होते हैं, वो स्त्री संगी बोलते हैं। और कृष्णा भक्त अर्थात कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण भक्त नहीं है, जिनका जीवन का उद्देश्य और केंद्र कृष्ण सेवा नहीं होते हैं, वे कृष्ण अभक्त होते हैं। और कृष्ण अभक्त संग करना असत संग कहलाता है। तो ऐसे वैधि भक्ति में बहुत विधि और निषेध पालन करना है। तो यही है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। वो वैधि भक्ति में मुख्य है श्रवणम कीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के बारे में शुद्ध वैष्णव के श्रीमुख से भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति शास्त्र कथा सुनना, वही श्रवण करते हैं। और कीर्तन, कीर्तन है नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन। अर्थात नाम कीर्तन है भगवान का नाम करना। हे कृष्ण गोविंद मुरारी मधुसूदन, हरि नारायण विष्णु यशोदानंदन नंदनंदन गोविंद गोपीनाथ राधानाथ राधा गोविंद राधा मदन मोहन ब्रजनाथ ब्रज किशोर। तो ऐसे भगवान के बहुत बहुत सुंदर नाम है। खस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ नाम भजन है। भगवान के बहुत बहुत नाम है और ये सभी नाम कहना चाहिए, लेकिन विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र कहना चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वचन में हरे कृष्ण महामंत्र एक तो स्वभाव जे जापे तार कृष्ण उपजाए भाव।
ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो कहते हैं उनका भाव होते हैं श्री कृष्ण के चरण पर, कृष्ण भावना होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नाथः परतरम अन्यत् सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात इस हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से कलि कल्मष, वो सब खलुष जो होते हैं कलि काल में, कलि युग में, वो सब नाश होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव से। और ये शास्त्र का वचन है कि अगर हम पूरे वैदिक शास्त्रों में अन्वेषण करेंगे, इसकी श्रेष्ठ उपाय हम नहीं मिलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। तो नाम कीर्तन वही कीर्तन है, और गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन, मतलब श्री कृष्ण के असंख्य अनंत असीम दिव्य कल्याण गुण प्रशंसा करना और प्रचार करना, वही गुण कीर्तन। श्री कृष्ण के असंख्य गुण है, वे ही दयालु है, वे ही सुंदर है, वे ही भक्तवत्सल है इत्यादि। और रूप कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्णन करना, यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, कैसे इनके श्याम रूप बहुत 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 ही सुंदर है, श्याम सुंदर, और उनके स्वरूप हमारे जैसे खून, हार इत्यादि से घटित नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप सनातन है, और वो सच्चित आनंद विग्रह है, पूरा दिव्य चिन्मय होते हैं। तो कृष्ण का रूप का वर्णन करना, प्रशंसा करना, वही रूप कीर्तन है। और लीला कीर्तन है, श्री कृष्ण के बहुत बहुत माधुर्यमय लीला का वर्णन करना। तो कैसे कृष्ण गोपाल है, गंग के रखाल, कैसे कृष्ण पार्थ सारथी है, कुरुक्षेत्र रण में कैसे इनके प्रिय भक्त अर्जुन का रथ चलाया, वे मक्खन चोर है, वे रास विलासी है, रास नृत्य करते हैं। तो ऐसे कृष्ण की बहुत लीला है, और ये सब लीला के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना वैधि भक्ति में है। तो वैधि साधना भक्ति पालन करना चाहिए, उसमें श्रवण कीर्तन है। और भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सदैव कृष्ण के बारे में सुनने से और इनके नाम गुण रूप लीला के बारे में कीर्तन करना, तो ये श्रवण कीर्तन करने से तो अपने आप मन में कृष्ण का स्मरण होगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कृष्ण के चरण सेवा करना है। तो कैसे करना है? तो लक्ष्मी देवी करते हैं वैकुंठ में महानारायण की सेवा, पाद सेवा। तो हम भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चरणामृत, वो पानी जो भगवान की श्री मूर्ति का अभिषेक, वो अभिषेक जल
वो उसका सेवन करना, वही पाद सेवनम है। अर्चनम भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह सेवा, श्री श्री गौरनिताय विग्रह, श्री श्री राधा दामोदर विग्रह इत्यादि, ये अर्चन विधि। अर्चनम वंदनम, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए। हम मन से प्रार्थना कर सकते, उससे और अच्छा है शास्त्र से वो सभी प्रार्थना जो है, जो शुद्ध भक्तों आचार्यगण ने रचना किया, तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म संहिता में चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण का भजन करता हूँ। वे चिंतामणि धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जिसमें सब कुछ, सब प्रकार अर्थात दयाल और सब घर, सब कुछ चिंतामणि पत्थर से बनाया है। चिंतामणि का मतलब स्पर्शमन, परशमन, और सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है ऐसे पत्थर स्पर्श करने से। लेकिन गोलोक जगत में भक्तों की एक ही इच्छा होती है, कैसे हमारे सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो चिंतामणि प्रकर सदृश कल्प वृक्ष और पत्थर जैसे सभी वृक्ष, सभी पेड़ जो आध्यात्मिक जगत के में है, तो सब भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। चिंतामणि प्रकर सदृश कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तं। और कृष्ण गोविंद कौन है? वे दिव्य ग्वाल है और नंद महाराज के असंख्य लाख लाख गायें हैं, और श्री कृष्ण इनकी लीला विलास करने में गोपाल है, और सहस्र सहस्र लाख लाख गायें को चराते हैं। अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और असंख्य कोटि कोटि क्रौ लक्ष्मी अथवा दिव्य गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करते, वो आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण का भजन करता हूँ। तो ये एक ही प्रार्थना है। और हमारे आचार्यों असंख्य ऐसे बहुत ही सुंदर प्रार्थना रचना की, तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे प्रार्थना अर्पण करने चाहिए। तो वंदनम दास्यम, तो खुद को दास परिचय बनाना चाहिए। मैं कृष्ण दास हूँ, सदैव यही भावना होना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं देश का दास नहीं हूँ, मैं परिवार के दास नहीं हूँ, मैं कुत्ता का दास नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री का मालिक का दास नहीं हूँ। तो ये सब होते हैं इस संसार में, हम दूसरे सेवा करते हैं, लेकिन मेरा मूल परिचय है कि मैं कृष्ण दास हूँ। तो ये दास्य भाव सदैव हृदय में स्थित होना चाहिए कि मेरा वास्तविक परिचय है कृष्णदास। हनुमान, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों के आदर्श जैसे मैं भी भगवान का दास होना चाहता हूँ। तो दास्यम साख्यम, और जब
भक्तों उन्नत होते, ये वैधि भक्ति में नहीं आते, साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये 7 प्रकार की वैधि भक्ति पालन करने से भगवान श्री कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तों की कृपा से हम अधिकार मिलते हैं शुद्ध भक्ति करना अथवा राग भक्ति करना। हम विधि पालन करते हैं, ऐसे करो, ऐसे मत करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि करो, अभ्यास करो, क्योंकि रुचि स्वाभाविक रुचि नहीं होती, तो इसलिए ये सब विधि और निषेध पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब पालन करने से जब हृदय में वो स्वाभाविक रुचि कृष्ण भक्ति करने के लिए का उदय होते हैं, फिर हम राग मार्ग में प्रवेश कर सकते, जिसमें साख्य भाव और पूरा आत्मनिवेदन भाव होते। तो ऐसे वैधि भक्ति करने से पूरा शुद्ध भक्ति मिल जाते हैं, राग भक्ति मिल जाते। तो ऐसे भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है, वैधि भक्ति करने से शुद्ध राग भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए हम करते हैं, इसलिए हम करते हैं भक्ति। हम नहीं बोलते कि हम भक्ति करते हैं, हम शुद्ध भक्तों की कृपा से और इनके मार्गदर्शन में हम प्रयास करते हैं भक्ति करना। हम अभी नवीन अवस्था में है, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि ऐसी भक्ति करने से हम पूरी प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। तो इस नवीन अवस्था में भी, कनिष्ठ अवस्था में भी, तो इतना सा आनंद होते हैं कि भक्ति नहीं करने से कोई इच्छा नहीं होती है। इतने सा अनुभव होते हैं कि भक्ति करने से भक्ति आनंद मिलते हैं, और जितने भी करते हैं, जितने भी मन लगाना है भक्ति में, श्रवण में, कीर्तन में, तो उतना दिव्य पारमार्थिक आनंद होते हैं। तो ऐसे विश्वास होते अनुभव से और शास्त्र उपदेश से और गुरु कृपा से। तो इसलिए हम आपको भी यही परामर्श देते हैं, तो आप भी इस सरल कृष्ण भक्ति पंथा पालन करो, आपका परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम